एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 5 जो है बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है। और वो डिफरेंट क्यों है, इस चीज को देखते हैं। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में बताया था कि हर बारी ऐसा नहीं होगा कि हमें एक ही क्रेडिट पॉलिसी गिवन होगी, उसी के आधार पे हम देखेंगे कि हमारा बढ़ रहा है, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे। ऐसा नहीं होगा। बहुत बार एक से ज्यादा मल्टीपल पॉलिसी हमें दी जाएगी, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड बोल देगा उसे, या 1 2 3 ABCD बोल देगा उन्हें। तो बताएगा, देखा कि जैसे कि बोलेगा कि इसमें हमने 60 लाख सेल कर रखे हैं, इसमें 65 करी है, इसमें 75 करी है, इसमें 80 करी है। तो इस तरीके से मल्टीपल क्रेडिट पॉलिसी हमें दी रहेगी और उनका अलग अलग टाइम पीरियड में गिवन होगा कि इसको हमने 10 दिन दिए, इसको 20 दिन, इसको 30 दिन, इस तरीके से हमें दिया रहेगा। तो उन सभी में से हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सी ज्यादा बेस्ट रहेगी हमारे बिजनेस के लिए, या हमारे लिए कौन सी इंप्लीमेंट करी जानी चाहिए। ठीक है, तो मल्टीपल पॉलिसी के इस वक्त क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 मल्टीपल पॉलिसी पे बेस है, तो ये स्टार्ट करते हैं। कह रहा है, रेडियस गारमेंट्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर रेडीमेड गारमेंट एंड सेल्स देम ऑन अ क्रेडिट बेसिस थ्रू अ नेटवर्क ऑफ डीलर्स। इट प्रेजेंट सेल, उसकी प्रेजेंट सेल कितनी है? 60 लाख पर एनम। तो ये क्या हो जाएगा? एग्जिस्टिंग सेल्स विद 20 डेज क्रेडिट पीरियड। उसका क्रेडिट पीरियड कितना देता है? वो 20 डेज देता है। तो ये हमारे 20 डेज क्रेडिट पीरियड हो जाएंगे। आगे, The company is contemplating an increase in the credit period with the view to increasing the sales. Present variable cost are 70% of sale. तो variable cost कितना है? 70% है सेल का। ठीक है, जो भी सेल है उसका 70% निकाल देना, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितना है? 8 लाख। तो हर जगह 8 लाख ही लिखना है आपको, फिक्स्ड कॉस्ट जो फिक्स रहता है। द कंपनी एक्सपेक्ट्स, कंपनी जो है उम्मीद करती है, प्री टैक्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 25%। तो वो कितना चाहती है रिटर्न? 25% जो है वो रिटर्न चाहती है। सम अदर डिटेल्स आर गिवन बिलो एज अंडर। कुछ डिटेल्स है जो कि अंडर यहाँ नीचे दी हुई है। देखो, एक टेबल बनी हुई है, इसमें हमें दे रखा है प्रपोज क्रेडिट पॉलिसी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। देखो, 4 पॉलिसी गिवन है और एक एग्जिस्टिंग हो जाएगी, तो 5 कॉलम्स बनेंगे। ठीक है, मैं वही बताना चाह रही हूँ। यहाँ पे मल्टीपल पॉलिसीज हमें गिवन है, उनके अकॉर्डिंग, उन सभी के अकॉर्डिंग हमें देखना है कौन सी सही रहेगी। फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, इस तरीके से हमें देखना होता है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। जो भी हमसे पूछता है वही करना है। एवरेज कलेक्शन पीरियड दे रखा है सबका, वो भी अलग अलग 30 40 50 60। एक्सपेक्टेड एनुअल सेल्स, सबकी एनुअल सेल्स दे रखी है, कितनी कितनी? 65 70 74 75। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? रिक्वायर्ड विच क्रेडिट पॉलिसी शुड द कंपनी अडॉप्ट। प्रेजेंट योर आंसर इन ए टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म वही होती है जो हम करते हैं, मतलब हम टेबल की तरह तो बनाते हैं उसे, तो वैसे ही बनाना है आपको, सभी को साथ में लेके चलना है। एज्यूम 360 days in a year. Calculation should be made up to 2 digits after the decimal. देखो, कभी कभी क्या होता है, जब हम डिवाइड वगैरह करते हैं तो डेसिमल आ जाता है, तो डेसिमल के बाद हमेशा आपको 2 डिजिट तो लेना ही लेना है। ये आप याद रखना, हमेशा 2-3 डिजिट आपको लेनी ही लेनी है। और सुनो, अगर पॉइंट के बाद, देखो मैं यहाँ लिखती हूँ, ये शायद आपको दिखेगा नहीं, यहाँ इधर टॉप पे लिखती हूँ। अगर पॉइंट के बाद गाइज ऐसा होता है, ऐसे लिखा हुआ 2.856, पॉइंट के बाद सपोज यहाँ पे 3 डिजिट है, ये 2 है, 2.856 लिखा हुआ है ये। अगर हमेशा पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट 5 या 5 से बड़ी होती है, तो सेकंड डिजिट में हम 1 प्लस कर देते हैं। तो इसका मतलब मैं इसे क्या बोल सकती हूँ? 2.86 बोल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि जो थर्ड डिजिट है, 6 लिखा हुआ है थर्ड डिजिट, ये जो थर्ड डिजिट है ये 5 और 5 से बड़ी है, तो हम इस सेकंड डिजिट में 1 प्लस कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा ये? 2.86। इसको 2.86 इसको 2.86 हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई डिजिट है 4.777 ये आ रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 4.78। क्यों? क्योंकि 7 थर्ड डिजिट, 5 या 5 से बड़ी, तो इसमें 1 प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 4.78। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए थी, लॉजिक, और साथ ही साथ आपको इस पर ध्यान देना है। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि आफ्टर डेसिमल के बाद आपको 2 डिजिट तक काउंट करना है, मतलब 2 डिजिट लेनी है। तो अगर ऐसा होता है तो आप उसमें 1 प्लस कर सकते हो, प्लस करना ही है, कर सकते हो, क्या करना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। चलो तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको जो है पेपर थोड़ा चौड़ा चाहिएगा। एग्जाम में तो आपको आंसर शीट बहुत ही अच्छी मिलती है, तो आसानी से कर सकते हो। अगर आप कॉपी या रजिस्टर पे कर रहे हो, और अगर A4 नहीं है तो आप एक काम करना, रजिस्टर को ना ऐसे घुमा लेना, आड़ा कर लेना, लैंडस्केप पोर्ट्रेट होता है ना, उसी तरीके से, तो आप उसको थोड़ा सा घुमा लेना और तब कर सकते हो। क्योंकि इसमें कई 3-4 कॉलम बनते हैं तो खिचड़ पिचड़ बच जाएगी।
तो इसलिए ध्यान से करना, साफ साफ सुंदर सुंदर करना, जिससे एग्जामिनर को अच्छा लगे चेक करने में भी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि क्वेश्चन यही आएगा, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आपको आसानी से संभल के सफाई से लिखना है और डिजिट पे ध्यान रखना, कोई गलती ना हो जाए। तो आओ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो इस तरीके से हमारे कॉलम बनेंगे यहाँ पे। एक तो एग्जिस्टिंग क्रेडिट पॉलिसी का तो रहेगा, बाकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो मल्टीपल पॉलिसी दे रखी है उन्हीं सभी के लिए हमने कॉलम्स बनाए हैं। ठीक है, तो रजिस्टर देखो इस वक्त यहाँ पे चौड़ा रजिस्टर तो मैंने ऐसे ले लिया। अगर आपका रजिस्टर भीड़ा है तो आप इसको ऐसे घुमा सकते हो, इस तरीके से पेज ले सकते हो। ठीक है, और एग्जाम में तो आपको टेंशन वाली बात ही नहीं, शीट आपको बहुत अच्छी मिलती है। ठीक है, काफी उसकी वृद्धि होती है, आसानी से आप जितनी मर्जी कॉलम बनाओ। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हमेशा सेल्स लिखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, सेल्स। अब सेल्स हमें यहाँ पे पर यूनिट के हिसाब से गिवन नहीं है, डायरेक्ट गिवन है। वो डायरेक्ट गिवन क्या क्या है, एक तो एग्जिस्टिंग में हमसे बोला 60 लाख की सेल होती है हमारी। फर्स्ट पॉलिसी में क्या कह रहा था, 65। फर्स्ट पॉलिसी में क्या आया था, 65, ये आ गया 65। उसके बाद कितना कह रहा था वो, 70, ये आ गया 70। उसके बाद क्या आया था, 74, है ना। हाँ, उसके बाद क्या आया था वो 75 सेल। इतनी सारी सेल अगर हम इस तरीके से इंक्रीज करते हैं तो हमें बताना है कि कितना किसमें कितना कितना हमें प्रॉफिट मिल रहा है, कहाँ लॉस हो रहा है, क्या सब हमें वो बताना है। ये हो गई सेल। अब यहाँ पर यूनिट का हिसाब तो था ही नहीं, तो मैंने यहाँ कुछ लिखा ही नहीं। अब आता है नंबर ऑफ यूनिट्स, लेकिन यहाँ यूनिट्स तो गिवन ही नहीं है। आपने देखा होगा क्वेश्चन में कहीं पे भी यूनिट्स का जिक्र नहीं हुआ है, तो यूनिट्स को रहने दो, मत लिखो। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे क्रेडिट पीरियड लिख लेते हैं, क्योंकि वो हमें बता रखा है और बार बार बुक में ना झांकना नहीं पड़ेगा, दिक्कत होती है ऐसे। तो 60 लाख पे तो हमें गिवन था क्रेडिट पीरियड 20 डेज, गिवन था ना, देखो बुक में चेक करो। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप 10 ईयर के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। बाकी जिसके पास बुक है वो बुक में भी देखो, यहाँ लिखा हुआ था इट्स प्रेजेंट सेल 60 लाख पर एनम विद 20 डेज क्रेडिट पीरियड। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 20। उसके बाद एक टेबल बनी हुई थी जो कि हमें दी हुई थी, उसमें दे रखा था टाइम सबका बढ़ा रखा था कि फर्स्ट में 30 डेज है और इसमें 40, फिर 50 डेज, और यहाँ पे कर रखा था उन्होंने 60 डेज। ठीक है, ये सब हमें डेज गिवन थे। तो चाहो तो सर डेज भी लिख सकते हो, वैसे ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, आप लिख सकते हो। ये भी डे है, ये भी डे, और ये भी डेज। ठीक है, ये हो गया क्रेडिट पीरियड। अब इसके बाद हमें क्या करना है, नंबर ऑफ यूनिट्स तो लिखना नहीं है। अब कॉस्ट पे आ जाओ। कॉस्ट कौन कौन सी होती है भैया, कॉस्ट दो तरीके की होती है हमेशा, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हमें ऑलरेडी यहाँ पे गिवन था कितना, फिक्स्ड कॉस्ट हमें गिवन था 8 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट 8 लाख गिवन था, उस सब में ही 8 लाख रहेगा, वो हमारा कहीं से कहीं तक हिलेगा नहीं। तो ये तो मैं पहले लिख देती हूँ 8 लाख, 8 लाख, और ये हो गया हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, हर जगह आ गया 8 लाख, ये हमारा ऐसे ही फिक्स रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब वेरिएबल कॉस्ट पे, वेरिएबल कॉस्ट बोल रहा था कि वो कितना है, यूनिट के हिसाब से नहीं बता रहा, 70% है सेल का। तो सेल कितनी है, 60 लाख, 60 लाख का 70% निकालो, 65 लाख का 70%, 70 का, 74 का, 75 का, इन सब का क्या निकालना है, 70%, क्योंकि बुक में बोल रहा है। अगर 60-40 होता है तो वो निकालते, तो इतना परसेंट बता रहा है, तो इसका परसेंट हम निकाल लेते हैं। ये आएगा 6 7 42, 42 लाख। ठीक है, ये आएगा ये हमने लिख लिया है सबकी वेरिएबल कॉस्ट। अभी हम क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में हम क्या करते हैं, इसको प्लस कर देते हैं। टोटल कॉस्ट कितना होएगा, इनको आप प्लस करो तो ये आ जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट। क्वेश्चन आसान है, आसानी से कर सकते हो, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है कि आपको समझ ही नहीं आएगा, आसानी से किया जा सकता है। बस इसमें आपको सफाई से ध्यान रखना है, कोई गलती ना हो, क्योंकि एक भी डिजिट उधर से उधर होगी तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी और सब मेहनत खराब हो जाएगी आपकी। तो ये याद रखना, आप इनको प्लस करना है। ये 50 लाख आ गया और इसको हम सबको प्लस कर रहे हैं, ये 5,35,000 और यहाँ पे एक जीरो और लगेगा, मैंने ऐसे लगा दिया है। ठीक है, अब इनको हम प्लस करेंगे, ये हमने इनको प्लस कर लिया, टोटल कॉस्ट हमारी आ गई है। अब हमें क्या निकालना होता है, हमेशा की तरह वैसे ही क्वेश्चन करना, कुछ भी इसमें अलग नहीं करना। ठीक है, प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम,
प्रॉफिट निकालते थे हम सेल माइनस कॉस्ट करके। यहाँ मैंने शॉर्ट में S माइनस C लिख दिया है, तो सेल में से आप माइनस कर दो कॉस्ट को, यानी कि 60 लाख सेल है, इसमें से 50 लाख माइनस कर देना, तो ये आएगा आपका 10 लाख। ऐसे ही 65 है, 65 में से इतना माइनस करोगे तो ये कितना आएगा आपका 11,50,000। ठीक है, ऐसे आपको इनको माइनस करके लिख देना है। मैं लिख देती हूँ 13 लाख आएगा नेक्स्ट। तो ये आ गया प्रॉफिट। अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं, एवरेज डेटर। एवरेज डेटर का क्या फॉर्मूला था गाइस, एवरेज डेटर कैसे निकलता था, टोटल कॉस्ट, जो भी टोटल कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे, क्रेडिट पीरियड से, और डिवाइड करते हैं 360 से। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट क्या है, जैसे यहाँ पे 50 लाख है, यहाँ पे कितना है 5 लाख, यहाँ पे है ये 53,50,000, 57 यहाँ पे 57 लाख है, यहाँ 59 लाख है, और यहाँ पे कितना है ये 60 लाख। इस तरीके से हमें यहाँ पे टोटल कॉस्ट गिवन है। क्रेडिट पीरियड हमने ऊपर लिख रखा है 20, 30, 40, 50, 60, ये हमें गिवन है, और 360 तो है ही। तो आपको इससे डिवाइड करना। सुनो, डिवाइड करोगे ना तो पॉइंट पे डिजिट्स आएंगी, तो मैंने अभी समझाया था ना, चलो मैं आपको एक करके दिखाती हूँ कैसे करना है। देखो कितना है टोटल कॉस्ट, 50 लाख, यहाँ पे हम करते हैं टोटल कॉस्ट है हमारे पास 50 लाख, तो हमने यहाँ लिख लिया 50 लाख। अब इसको मल्टीप्लाई करना है क्रेडिट पीरियड से। क्रेडिट पीरियड कितना गिवन है, 20 गिवन है, तो यहाँ लिखेंगे 20, डिवाइड करना है 360 से, डिवाइड करा हमने 360 से, तो ये हमें ऐसा अमाउंट मिला है 277777.77 इस तरीके से। तो हम कैसे करेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट बोल रहा था क्वेश्चन, ले लो, मतलब 2 डिजिट तक करना है। तो अब ध्यान से देखो, पॉइंट के बाद यहाँ पे पहले डिजिट में 7 आ गया है ना, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि हम यहाँ पे 1 प्लस कर देंगे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2777778, जो पॉइंट के बाद डिजिट होती है ना ये वाली, इसलिए हम 1 प्लस कर देते हैं। अगर हमें पॉइंट के बाद वाला भी लेना होता तो हम इसमें प्लस कर देते, लेकिन हमें यहाँ पे इतनी डिजिट लंबी लेने की जरूरत नहीं है, बस नॉर्मल इतना ले सकता है। बहुत ज्यादा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स कैलकुलेशन तो है नहीं, देखो पॉइंट टू पॉइंट फर्क पड़ेगा ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हम पॉइंट से एक डिजिट जो है ये 7 है, तो इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो पॉइंट को इग्नोर करते हुए हम यहाँ पे 8 बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 7 कंटिन्यू चल ही रहा है। ओके, पॉइंट ज़्यादा लेने का ऐसे ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2,77,778। ठीक है, ये 8 बन जाएगा, तो यहाँ पे ये लिख लेते हैं हम, ये आएगा 2,77,778, 2,77,778। ठीक है, ऐसी नेक्स्ट देखेंगे। अब नेक्स्ट में कितना है 535, एक सेकेंड मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, ये देखो आपको अब दिख रहा होगा 535, इसका कितना है हमारा 30 डेज है, तो 30 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 360 से, और ये कितना आया, अब ये भी ऐसे ही आ रहा है। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो 3 आ रहा है, अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 आ रहा है, अगर ये 3 जो है 5 या 5 से बड़ा नहीं है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 4 4 5 8 3 3 बस। अगर ये पॉइंट के बाद की डिजिट 5 या 5 से बड़ी होती तो इस वाले 3 में हम 1 जोड़ देते, लेकिन अब नहीं कर सकते, तो कैसा लिखना है, एज इट इज लिखना है 4 4 5 8 3 3, इतना ही लिखेंगे। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 4 4 5 8 और 3 3। अगर यहाँ पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ी डिजिट होती तो उसमें 1 प्लस कर लेते, तो ये 4 बन जाता। ठीक है, आगे कह रहा है, अब आगे भी सेम ऐसे करना, अब तो आप समझ गए होंगे। 57 लाख, चलो मैं करती हूँ 57 लाख, इसका कितना टाइम पीरियड हमें गिवन है, इसका हमें गिवन है 40, डिवाइडेड करेंगे 360 से, और ये आ जाएगा हमारा इतना। अब वही सेम 3 3 आ रहा है, तो घबराना नहीं है आपको, केवल इतना ही लिखना है, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ी डिजिट है ही नहीं, तो इतना लिखेंगे 6 1 2 3 4 5 बार 3 लिखेंगे। ठीक है, तो 6,33,333, ये भी 3 है। ठीक है, नेक्स्ट सेम ऐसे करना है। अब आप तो कर सकते हैं, तो मैं कैलकुलेट करके लिख देती हूँ फटाफट क्या आ रहा है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर ऐसे एक एक कैलकुलेशन करने लग गए। तो ये हमने लिख लिया है। अब हमें क्या निकालना है, इस पर रिटर्न निकालना है। तो रेट ऑफ रिटर्न हमें कितना कह रहा था, वो 25% कह रहा था ना, तो हमें बुक में क्या बनता 25%, तो यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ रिटर्न, रेट
ऑफ रिटर्न। कितना चाहिए उसे? 25%। तो 25% किसका निकालेंगे? इसी का निकालना है 25%। ठीक है, तो आइए निकालेंगे। ये आएगा 69,445। आपको पता है कैसे निकालना है ये? 25% को 1/4 ही बोल सकते हैं और 25% भी कर सकते हो आप। ऐसा कुछ नहीं है कि 1/4 नहीं करना, जो आपका दिल हो आप वो करिए। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं। ये हमें गिवन था, इसी का हमें निकालना है 25%। तो इसको या तो मल्टीप्लाई 25% ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है? 69,444.5। देखो 5 आ गया, 5 या 5 से बड़ा आ जाए तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक प्लस कर देंगे। तो ये हम 4 4 4 नहीं लिखेंगे, 445 लिखेंगे। 69,445। ठीक है, ऐसे करना है, सारे ऐसे ही करने हैं आपको। तो हम कर देते हैं आसानी से। तो ये देखो हमने आसानी से निकाल लिया इन सब का अमाउंट। अब हमें क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट निकलता है ए माइनस बी करके। तो प्रॉफिट हमने ए माना था और रेट ऑफ रिटर्न बी माना था, तो आप इसको लिख लेंगे ए और बी और ए माइनस बी कर देंगे अब। ठीक है, यानी कि 10 लाख में से इस अमाउंट को घटाना है, इसमें से इसे घटाना है, इसमें से इसे, इसमें से इसे और लास्ट वाले को इससे माइनस कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी कौन सी क्रेडिट पॉलिसी हो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे रही है, उसी को हम अडॉप्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पहले, उसके बाद देखेंगे। माइनस करो इन्हें। तो गाइस हमने इन्हें माइनस करके भी लिख लिया, हमें नेट प्रॉफिट मिल चुका है। और आप देख रहे हो इसमें लगभग सब जो है अमाउंट थोड़ा थोड़ा फर्क आ रहा है, सब सही है। ये मैंने जो अमाउंट लिख रहा है ये शायद आपको विजिबल ना हो रहा हो, मैं आपको बता देती हूँ। 1197917। ठीक है, लास्ट में 7 है, थोड़ा स्पेस कम था तो शायद इस वजह से विजिबल नहीं हो रहा होगा। मैंने सोचा आपको बता देती हूँ। और हमने सारे अमाउंट जो है कैलकुलेट कर लिए हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें देखना है कि इसमें से कौन सी पॉलिसी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखो गाइस, ज़्यादातर जो है सभी हमारे इंक्रीज आ रहे हैं। मतलब देखो यहाँ पे भी ये, यहाँ पे कितना था? 9 लाख समथिंग था। यहाँ पे ये 10 लाख हो गया, यहाँ पे ये 11 हो गया, यहाँ पे फिर ये 12 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया? ये वापस से कुछ 11 हो गया, यानी कि ये। तो सबसे सही तो हमारे अकॉर्डिंग थर्ड वन है, क्योंकि थर्ड में क्या है? ज़्यादा बेनिफिट नज़र आ रहा है, 12 लाख लगभग। तो हम थर्ड पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि थर्ड पॉलिसी शैल बी इम्प्लीमेंट, या फिर आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन क्या आता है कि कौन सी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, तो आप थर्ड बता सकते हो। और बस इतना ही था क्वेश्चन में, और तो कुछ नहीं पूछा था हमसे। तो ये था गाइस क्वेश्चन नंबर 5, ये कंप्लीट हो गया है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस इसमें हमें कुछ ध्यान रखना है, बहुत केयरफुली करना है कि दिक्कत नहीं हो, रिजल्ट्स एकदम सही लिखे हैं हम। और जो है बिल्कुल सेम प्रोसीजर वही है, करते चले जाना है। सेल, क्रेडिट पीरियड, क्योंकि यूनिट्स गिवन नहीं है, यूनिट्स गिवन होता आप लिख लो। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड रहेगी। टोटल कॉस्ट निकालो, प्रॉफिट निकालो, सेल माइनस कॉस्ट करके एवरेज डेटा निकालो, फिर 15% 25% जो बोला रेट ऑफ रिटर्न निकालो, और बाद में नेट प्रॉफिट निकालो ए माइनस बी कर। ठीक है, समझ आ गया? तो आज के लेक्चर में इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे नया क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।